जहां जरूरत पड़े जरूरत के वक्त इजहार किया जा सकता है, लेकिन अपने कहना मैं आलिम हूं, मैं अल्लामा हूं, मैं मुफ्ती हूं, मैं ये हूं, ये शरीयत पसंद नहीं करती। लेकिन अवाम और लोगों की जिम्मेदारी है कि हर आलिम को आलिम समझे और हर आलिम को आलिम की हैसियत से अपने समाज में इज्जत दें। कुरान की आयत मैंने पढ़ी है, हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून। अल्लाह फरमाता है क्या आलिम और गैर आलिम बराबर हो सकते हैं? ये जुमला जब बोला जाता है, क्या ऐसा हो सकता है? यानी नहीं हो सकता, यानी नहीं हो सकता। अल्लाह फरमा रहा है क्या आलिम और गैर आलिम बराबर हो सकते हैं? यानी आलिम और गैर आलिम दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। फजलुल आलिम अलल आबिद का फजली अला अदनाकुम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है आलिम की फजीलत आबिद के ऊपर। किसके ऊपर? आबिद। जाहिल की बात नहीं हो रही है। हुजूर ने आलिम के मुकाबले में किसको जिक्र किया है? आबिद, इबादत गुजार बंदा, जो इबादत में मशगूल रहता हो, इबादत में मसरूफ रहता हो। ऐसा इबादत गुजार बंदा एक तरफ हो, दूसरी तरफ एक आलिम दीन हो। सरकार फरमाते हैं आलिम की फजीलत उस आबिद के ऊपर ऐसे ही है जैसे मेरी फजीलत तुमने की किसी अदना शख्स के ऊपर। ये किसने फरमाया है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह के प्यारे रसूल ने, जिनके हर्फ हर्फ पे हमारा ईमान है, जिनके ज़बान मुबारक से निकले हुए एक एक कलमे पे हमारा ईमान है। बेशक बेशक आलिम की फजीलत आबिद के ऊपर। अब आप बताइए, हुजूर ने आलिम की फजीलत जाहिल के ऊपर नहीं कहा, आलिम की फजीलत आबिद के ऊपर ये है। यानी आलिम के मुकाबिल में अगर किसी के साहिबे फजल होने का और दोनों में मुकाबला होने का अगर कोई इम्कान या गुंजाइश या सोच हो सकती है तो वो इबादत गुजार बंदा हो सकता है। उसके अलावा अगर बंदा आलिम भी नहीं है, आबिद भी नहीं है, तो वो तो किसी हिसाब से किसी आलिम के मुकाबले टिकने के लायक नहीं है। क्या बात है। इसलिए आप समझें इल्म की अहमियत। इल्म ही वो चीज है जो दुनिया में इज्जत भी दिलाता है, दुनिया में दौलत भी दिलाता है, दुनिया में कामयाब भी बनाता है। किसी भी इल्म को आप ले लीजिए, किसी भी फील्ड को आप ले लीजिए, बगैर आप उस फील्ड का इल्म हासिल किए कभी कामयाब नहीं हो सकते। आप दुकान खोल करके बैठ जाइए और कहिए कि मैं बस यूं ही कामयाब हो जाऊंगा। दुकानदारी की बारीकियां आपको जानना पड़ेगा, कारोबार की बारीकियां आपको सीखना पड़ेंगी। तिजारत में कंपटीशन है, कैसे दूसरे कंपटीटर्स को नीचे करना है, उनके आगे हमें कैसे बढ़ना है, कैसे लोगों को पछाड़ना है। जब तक ये गुर नहीं आएगा आप तिजारत में भी कामयाब नहीं हो सकते। हर चीज में इल्म की अहमियत है, आपके हर फील्ड में इल्म की अहमियत है। मैं दुनियावी उलूम की बात नहीं करने के लिए बैठा हूँ फिलहाल, क्योंकि दुनियावी उलूम भैया आप लोग तो हमसे ज्यादा जानते हैं और हमसे बेहतर जानते भी हैं, समझते भी हैं और बरतते भी हैं। भाई आप हमसे बेहतर दुनिया के उलूम जानते हैं, हम लोग तो मौलवी लोग हैं, प्राइमरी भी हमने नहीं पढ़ा, जूनियर और हाई स्कूल और इंटर की तो बात ही अलग है। तो हम लोग तो क्या जाने भाई, लेकिन इतना तो जानते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी शुद्ध बुद्ध जरूर दे दी है कि हम समझते हैं कि इल्म की अहमियत क्या है। इल्म की अहमियत, खास तौर से इल्म दीन की अहमियत आज के इस जमाने में क्या है बताने की शायद जरूरत ना हो, लेकिन अफसोस है लोगों को बार बार रिवाइज करवाना पड़ता है कि इल्म दीन वो इल्म है जिसकी आपको यहाँ बहुत ही शदीद जरूरत है। और यही नहीं, उलमा आपकी ये जरूरत यहाँ भी पूरी कर रहे हैं। आपको इस इल्म दीन की कब्र में भी जरूरत है, हश्र में भी जरूरत है, और खुल करके और आगे बढ़ के कहूँ आलिमों की जरूरत आपको जन्नत में भी पड़ेगी। बड़ी बात हो गई ना। कहोगे हज़रत जन्नत में चले गए, अब अल्लाह की किसी नेमत की कोई कमी नहीं, कोई ख्वाहिश करेंगे फौरन हाजिर, जो तमन्ना करेंगे अल्लाह फौरन अता फरमाएगा। जन्नती जो भी ख्वाहिश करेगा, जो मन में आ जाएगा उसको, मुझे ये चाहिए, अल्लाह की कुदरत कामिला से फौरन वो चीज उसे हासिल हो जाएगी। फिर किसी की जरूरत कहाँ रहेगी। यहाँ जब हमको कुछ हासिल करना होता है तब तो किसी की जरूरत पड़ती है ना भाई। अभी सुभानी साहब से हमको अगर इनामसरी के गुर सीखने हो तो इनकी जरूरत हमको पड़ेगी। अभी इन्होंने मुफ्ती आरिफ साहब के बारे में बताया, एक बात इनकी याद आ गई, तो आप भी सुन लीजिए, बड़ी दिलचस्प बात है। और अदब तो खैर यही है जो इन्होंने किया कि भाई बंबई में कोई शख्स मिला या इनका मुफ्ती साहब का शागिर्द मिला, उसने कहा कि आपके इलाके में मुफ्ती आरिफ साहब का घर है, तो इन्होंने जो जुमला वापस दिया उसको, वो अदब है उलमा। बेशक हक है, वो अदब है उलमा।
क्या कहा कि मेरा घर उनके घर है, उनका हक जी। लेकिन मेरे साथ भी एक हादसा हुआ। मैं एक जगह तकरीर करने गया, उस वक्त जब मैं तकरीर करने गया था उस टाइम सुभानी साहब हमारे साथ पढ़ा रहे थे। निवारी मदरसे में कुछ दिन पढ़ाए हैं। क्या साल पढ़ाए हो? 1.5-2 साल, 4 साल करीब पढ़ाए। तो वहाँ तकरीर करने में गया तो एक साहब ने पूछा, हजरत कहाँ पढ़ाते हैं? मैं कहा निवारी बरकतुल उलूम में। कहा अच्छा, सुभानी साहब के मदरसे में पढ़ाते हैं? क्या बात है। मैं कहा हाँ सुभानी। तो इसी तरह मंजरी साहब के बारे में भी हुआ। टांडा गया तकरीर करने, वहाँ भी हमारे स्टाफ में मंजरी साहब है। तो उन्होंने पूछा कहाँ पढ़ाते हैं हजरत? मैं कहा निवारी बरकतुल। कहा अच्छा, मंजरी साहब के मदरसे में आप पढ़ाते हैं? तो बहरहाल मोहब्बत है इनकी, तो बस दिल लगी के लिए मैंने कह दिया। लेकिन आलिम के मकाम व मर्तबे की अजमत और अहमियत पहचानने का, अदब पहचानने का तरीका यही है जो इन्होंने इख्तियार किया कि आलिम की तरफ हम अपनी निस्बत करें, आलिम को अपनी तरफ मंसूब ना करें। बेशक। आलिम की जरूरत आपको दुनिया में भी है। पैदा होता है बच्चा, सबसे पहले अजान देना होती है। आज अफसोसनाक हाल ये है, मैं आपको बताऊं अफसोसनाक हाल ये है कि हदीस शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त ताकीद फरमाई है कि पैदा होते ही बच्चे के कान में अजान दो। पैदा होते ही बच्चे के कान में अजान दो। और अजान का मकसद ये है कि बच्चा दुनिया में आए और उसके कान में पहली आवाज जो पड़े वो अल्लाह का नाम पाक पड़े। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मकसद है अजान दिलवाने का। और अजान देने से बच्चा बहुत सारी बीमारियों से महफूज हो जाता है, बहुत सारी परेशानियों से बच्चा महफूज हो जाया करता है। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ताकीद दर ताकीद फरमाई है अपनी किताब और अपने मलफूजात के अंदर कि जैसे ही बच्चा पैदा हो फौरन अजान दे दिया करो, बेशक। फौरन दे दिया करो, ताखीर न करो। लेकिन आज हाल क्या है, बच्चा हमारे घरों में पैदा होता है, मौलाना साहब को ढूंढ रहे हैं, 6-6 घंटा गुजर जाता है, अजान नहीं दी जाती है बच्चे के कान में। और ताखीर कर देने से फिर वो बरकत हासिल नहीं हो सकती है जो फौरन हासिल हुआ करती है। लेकिन क्यों ये ऐसा हो रहा है कि ताखीर हो रही है उस काम में जिसमें ताखीर की कोई गुंजाइश नहीं थी? वजह यह है कि हम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शर्माते हैं, हम कैसे अजान दें, जो अपने को नाअहल समझते हैं, हम कैसे अजान दे सकते हैं, या ये कि समझते हैं या ये कि अजान देना आता ही नहीं। ये भी हो सकता है। जबकि अजान देना बच्चे के कान में फौरन जरूरी है। लेकिन तलाश करते हैं, आप किसको? मिसाल में सिर्फ दे रहा हूँ, आलिम को तलाश करते हैं। अजान व इकामत कहनी है, आलिम को तलाश कर रहे हैं। नमाज पढ़ानी है, आलिम को तलाश कर रहे हैं। मदरसे में बच्चों को दीन पढ़ाना है, आलिम को तलाश कर रहे हैं। बच्चों को दीन की बुनियादी तालीम सिखानी है, आलिम तलाश कर रहे हैं। इंतकाल कर गया बंदा, नमाज जनाजा पढ़ानी है और पहले जिंदगी में निकाह पढ़ाना है तो आलिम तलाश कर रहे हैं। मर गया इंसान, आपको जनाजे की नमाज पढ़वानी है, आलिम तलाश कर रहे हैं। दुनिया की जिंदगी में हर अहम मौके पे आपको आलिम की जरूरत है, आलिम की जरूरत है। और आलिम की मदद आपने अगर की होगी दुनिया में, आलिम की इज्जत और अजमत को पहचाना होगा तो कब्र में भी वो काम आएगा। आलिम वहां नहीं पहुंचेगा, लेकिन आलिम का एहतराम जो आपने किया वो नेकी आपके काम आएगी। आलिम का अदब जो आपने किया वो नेकी काम आएगी। आलिम का मर्तबा जो आपने पहचाना वो मर्तबा पहचानना काम आएगा। और कयामत के दिन आलिम तो वो होंगे जो कयामत के दिन आपने आलिम का काम किया होगा, कल मैदान महशर में आलिम आपकी शफाअत अल्लाह की बारगाह में करेगा। आला हज़रत अलैहि रहमत लिखते हैं कि किसी ने आलिम को अगर उठा के ढेला भी दिया होगा, मसलन इस्तिंजा करने के लिए ढेले की जरूरत पड़ती है कभी कभी, अगर आप खेत वगैरह के इलाके में पानी नहीं है, जरूरत के वक्त किसी ने ढेला दे दिया तो तहारत हासिल हो जाए, तो वो भी कल उम्मीदवार होगा आलिम से कि हमने आलिम की मदद की थी दुनिया में, आज हमारी मदद ये करेंगे, आज हमारी ये मदद करेंगे। और जन्नत, मैंने बात की ना कि जन्नत में तो कोई कमी नहीं होगी, कोई किसी का मोहताज वहां नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत कामिला और कुदरत कामिला से सब कुछ वहां मुयस्सर होगा। मगर एक मौका आएगा जब आपको आलिमों की जरूरत होगी और वहां भी आलिमों के बगैर बंदों का काम नहीं चलेगा। वो मौका क्या होगा? जब हर हफ्ते अल्लाह तजल्ली रहमत खुसूसी तौर पे जन्नतियों पे फरमाएगा, इकट्ठा फरमाएगा, तजल्ली फरमाएगा, अपना दीदार अता फरमाएगा, तो फरमाएगा लोगों से, ऐ लोगों, मैंने अपनी रिजा से तुम्हें जन्नत अता की, यानी तुम्हें अपने इनाम के तौर पे अपनी जानिब से जन्नत अता की है। आज मैं तुमसे राजी हूं, जो चाहो मांग लो, जो चाहो। अब बताओ, जन्नत मिलने के बाद अब मजीद क्या मांगना? भाई हमारा मुंतहा तो जन्नत है। अल्लाह ताला अपनी रिजा से, अपनी इनायत से, अपने करम से, अपने फजल से सारे सुन्नियों को अता फरमाए, सारे मोमिनों को अता फरमाए।
जन्नत मिल जाएगी तो वहां जब अल्लाह फरमाएगा मांगो जो मांगना हो, तमन्ना करो जो तमन्ना करना हो, आरज़ू अपनी पेश करो। अब जन्नती वहां सोचेंगे अब मांगे तो क्या मांगे रब से, सब कुछ तो उसने अता कर दिया, सब कुछ तो उसने अता कर दिया। अब जन्नतियों को समझ में वहां नहीं आएगा। हदीस शरीफ है इब्ने असाकिर के अंदर, हदीस शरीफ में है कि जन्नतियों को वहां समझ में नहीं आएगा कि रब ने कहा है मांगो तमन्ना करो, हम क्या तमन्ना करें। अब वहां जो दुनिया में उलमा रहे होंगे उनकी खिदमत में हाजिर होंगे, ऐ उलमाए किराम आप जैसे दुनिया में मदद करते थे यहां भी मदद फरमाए और बताएं कि हम अपने रब से क्या मांगे। तब उलमा कहेंगे अपने रब से जाओ, ये मांगो, ये सवाल करो, ये तमन्ना करो। वहां जन्नतियों की मदद उलमा ही करेंगे जो दुनिया में आलिम दीन रहे होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ईद मिलादुन नबी, जश्ने दस्तारे फजीलत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमा आपकी जरूरत है, आपकी जरूरत है। और अपनी जरूरत आदमी अगर खुद पूरी ना करे ना तो कब तक दूसरा पूरी करते रहेगा। नहीं समझे आप? यानी आलिमों को समाज में होना चाहिए। और बनेंगे कहाँ से? मालदार लोग तो अपने बच्चों को आलिम दीन बनाना ही चाहते, कहते मदरसे में कौन परेशान होने के लिए भेजेगा, और दीन का इल्म सिखाते भी नहीं। अच्छा चलो मदरसे में नहीं भेजा तो कम से कम दीन का इल्म सिखाने का इंतजाम तो करो। आला हज़रत रहमत तो अपने घर पे अपने वालिद गिरामी से पढ़ के इमाम अहले सुन्नत हुए, मुजद्दिद दीन व मिल्लत हुए। तुम्हारी औलादें आला हजरत नहीं हो सकती हैं, लेकिन अपनी औलादों को आप आलिम दीन तो बना सकते हो। मदरसे में नहीं पढ़ाया तब भी तो इल्म दीन का इंतजाम कर सकते हो। लेकिन दुनियावी तालीम पे लाखों लाख का खर्च हम कर सकते हैं, लेकिन दीनी तालीम पे हम नहीं करेंगे। होता यही है ना, समाज में जो थोड़ा गरीब होते हैं उनके बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, कमजोर होते हैं उनके बच्चे घरों में पढ़ते हैं, परेशान हाल होते हैं उनके बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं। जी बेशक। यानी मदरसों में आप सर्वे करके देख लें 70-80% बच्चे ऐसे होंगे जो समाजी एतबार से जिनको थोड़ा कमतर समझा जाता होगा, जिनको दबा समझा जाता होगा, जिनको कमजोर समझा जाता होगा। और हम जैसे हैसियतदार लोग, हम अब नहीं हैसियतदार लेकिन मतलब एक मिसाल में दे रहा हूँ, जो मजबूत लोग हैं दुनिया के एतबार से, वो लोग क्या करते हैं, नहीं दुनियावी तालीम तो दिलाएंगे मगर दीनी तालीम नहीं दिलाते। आप ये बताओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको कौन सा इल्म अता फरमाया है? कौन सा इल्म? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वरासत कौन सा इल्म है? कौन सा इल्म है हुजूर की वरासत? इल्म दीन ना है। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि जो साइंस के माहिर होंगे वो मेरे वारिस होंगे, जो तबीब और डॉक्टर होंगे वो मेरे वारिस होंगे, ये नहीं ना फरमाया है। हुजूर ने सियासत के माहिरीन को नहीं ना अपना वारिस फरमाया। दुनिया में जितनी भी फील्ड है तालीम की या जितने भी शोबे हैं कामों के, किसी भी शोबे, किसी भी फील्ड, किसी भी इल्म के माहिर को हुजूर ने क्या अपना वारिस नहीं ठहराया है। वारिस किसको हुजूर ने फरमाया? अल उलमाउ इन्नमल उलमाउ वरसतुल अंबिया, या अल उलमाउ वरसतुल अंबिया। हुजूर ने फरमाया उलमा नबियों के वारिस हैं, उलमा नबियों के वारिस हैं। तो आलिम दीन नबियों का वारिस हुआ करता है, और अंबियाए किराम दिरहमो दिनार का वारिस नहीं बनाते हैं, अंबियाए किराम इल्म का वारिस बनाते हैं। याद रखें इल्म दीन वो इल्म है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वरासत है। क़यामत तक जो भी आलिम दीन होगा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का वारिस होगा। आप नहीं चाहते कि आपके घरों में वारिसे रसूल हो? नहीं चाहते ना? चाहिए। कहना यही है, तमन्ना कीजिए या आपके घर, खानदान और इलाके में, मोहल्ले में कोई ऐसा बंदा हो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का वारिस हो, जो आलिम दीन हो। मामूली चीज नहीं, इस बच्चे को दस्तार बंदी दे दी गई, आलिम हो गया ये आपकी नजरों में, इसके सीने में जो इल्म आया वो इल्म दीन है। वो इल्म है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को अता फरमाया, सहाबा से ताबीन को मिला, ताबीन से तबे ताबीन, इमाम मुज्तहिदीन को मिला, उलमा को मिला, सालिहीन को मिला, सिलसिला बसिलसिला आज तक वही इल्म चला आ रहा है। और वही इल्म बंदों को दुनिया में इज्जत और सुरखरुई अता कर रहा है और आखिरत में भी इज्जत और सरबुलंदी अता फरमाने वाला है। इल्म बहुत अहम चीज है। इल्म दीन की मैं बात कर रहा हूँ। हजरत अली ने अपने शागिर्द हजरत कुमैल से फरमाया, या कुमैल उतलुबिल इल्म, ऐ कुमैल इल्म हासिल कर, ऐ कुमैल इल्म हासिल कर।
अल इल्म खैरुम मिनल माल फ़इन्नल इल्म खैरुम मिनल माल। मौला अली फरमाते हैं इल्म माल से बेहतर है, इल्म माल से बेहतर है। आप कहोगे हजरत हर मुसीबत में तो माल काम आता है, हर मुसीबत में तो माल काम आता है। आप यही कहोगे, बेशक मुसीबतों के वक्त माल काम आता है, लेकिन क्या मुसीबतों में इल्म नहीं काम आता है? आता है कि नहीं आता? तो इस मामले में तो इल्म माल के बराबर है। आप थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन मौला अली जिस हिसाब से फरमा रहे हैं कि इल्म माल से बेहतर है, उसको सुन भी लीजिए। आगे हुजूर ने, मौला अली ने क्या फरमाया? फरमाया इल्म माल से बेहतर है, अल मालु तहरुसुहु वल इल्मु यहरुसुका। माल की हिफाजत तुम्हें खुद करनी पड़ती है और इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है। सुभान अल्लाह। माल की हिफाजत तुम्हें खुद करना पड़ती है और इल्म ये खुद तुम्हारी हिफाजत करता है। इल्म की हिफाजत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है। बताओ इल्म बेहतर हुआ कि माल? तुम्हारी हिफाजत करने वाला इल्म तुम्हारे लिए बेहतर है। और आगे फरमाया अल मालु यकिल्लु मिनल इंफाक और बिल इंफाक। माल खर्च करने से कम होता है। अभी कोई आदमी लाखों रुपए कमाता हो लेकिन फजूल खर्च आदमी हो, फालतू खर्च करने वाला हो, इधर उधर खर्च करता हो, कुछ दिनों के बाद वो जीरो पे हो जाएगा। फजूल खर्ची उसको तबाह करके छोड़ेगी। माल कहाँ गया? खर्च करने से खत्म हो गया। वो तो सदका है कि जिसे करने से बंदा खर्च भी करता है मगर माल खत्म नहीं होता। सदके की वजह से कभी माल खत्म नहीं होता। सदका है कि जिसकी बरकत है कि माल में और नमू और इजाफा हुआ करता है। आखिरत में जो इजाफा होगा वो तो बाकी ही है। अल्लाह तबारक व तआला सदकों की परवरिश फरमाता है। हदीस आती है कि सदके का माल अल्लाह के यहाँ परवरिश पाता है, यहाँ तक कि एक ढेला जो होता है वो पहाड़ के बराबर हो जाएगा। वो तो सदका है कि सदका करने से माल खत्म नहीं होता, कम नहीं होता। लेकिन अगर खर्च करो तो माल कम होता है कि नहीं होता है? 100 रुपए लेके गए बाजार में, चाय पी ली 5 रुपए या 10 रुपए की, आपके पास अब 90 बचेगा, 100 नहीं बचा। 100 नहीं बचा, अब 90 बचा होगा। माल खर्च करने से कम होता है। मौला अली फरमाते हैं ऐ कुमैल इल्म हासिल कर, क्योंकि इल्म हासिल कर, क्योंकि इल्म तेरी हिफाजत करता है और माल कि तुझे हिफाजत करना पड़ती है। आगे मौला अली ने फरमाया खर्च करने से माल कम होता है और इल्म ऐसी चीज है जो खर्च करने से और बढ़ जाया करता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। खर्च करने से और बढ़ जाए, इसलिए इल्म बहरहाल माल से बेहतर है। ये इल्म दीन की अहमियत है कि माल से आपके बेहतर हो। माल के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं। सुबह फजर से पहले भी उठना पड़े तो उठेंगे। अभी गाड़ी वाला कह दे कि खलीलाबाद बरदैया जाना है और 4 बजे निकलना है, मजाल है कि कोई एक भी छूट जाए। कोई एक आदमी नहीं छूटेगा, हफ्ते की बाजार छूटेगी नहीं। बिल्कुल 4 बजे कहा है, 3:45 बजे पहुंच जाएंगे और कहेंगे अरे फलनवा नहीं अभी आया, जल्दी फोन करो कहाँ रह गया। अगर माल के लिए जागना हो तो बंदा फजर से पहले उठ जाएगा, लेकिन इल्म हासिल करने के लिए, अमल करने के लिए अगर उठना हो तो बंदा कहेगा थोड़ा सा और सो लेते हैं, अभी तो अजान होने में इतना टाइम बाकी है, अभी तो जमात में 10 मिनट बाकी है, अभी थोड़ा सा और आराम कर लेते हैं। बंदा जागता रहता है मगर बिस्तर नहीं छोड़ सकता, ना अमल के लिए ना इल्म के लिए। आप बताइए, माल जो इसकी आपको हिफाजत करना पड़ती है, जिसकी वजह से आपको परेशानियां उठाना पड़ती है, जो आपके लिए खतरात लाता है, चोरी का डर, डकैती का डर, दुनिया में परेशानियां माल की वजह से आती हैं। और आखिरत में हिसाब किताब भी बंदे को माल का देना है, एक एक पाई का आपको हिसाब देना होगा। वो माल जिसके वजह से दुनिया में भी मुश्किलात, आखिरत में भी मुश्किलात, उसके लिए तो आप कितनी मशक्कतें करते हैं, कितनी मेहनतें करते हैं, मगर इल्म दीन जो दुनिया में आपके काम आ रहा है, इज्जत दिला रहा है, कब्र में आपको इज्जत दिलाएगा, हश्र में आपको इज्जत दिलाएगा, आखिरत में आपके काम आएगा, उस इल्म दीन के लिए जरा बराबर आपको कोई ख्याल नहीं। तो इसलिए मुसलमानों, इल्म की अहमियत पहचानें। अभी बताने वाले भी मिल रहे हैं ना, कल वो भी नहीं मिलेंगे। अभी मिल रहे हैं लोग ना, अभी कोई मसला होता है, लाओ भाई हजरत को फोन लगा ले, मुफ्ती आरिफ साहब को फोन लगा ले, मौलाना सुभानी साहब को फोन लगा ले, फौलाना साहब को फोन लगा ले, पूछ ले ये मसला है, हल करने वाले मिल रहे हैं ना। अभी एक वक्त आएगा कि ये भी नहीं मिलेंगे। इन्नल्लाह ला यक़बिदुल इल्म इंतिज़ाअ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला इल्म यूं खींच के नहीं उठाएगा दुनिया से,
बल यक़बिदुल इल्म बिक़ब्दिल उलमा। हुजूर फरमाते हैं, कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला इल्म यूं खींच के नहीं उठाएगा दुनिया से कि दुनिया में लोग मौजूद रहें, उनके सीनों से इल्म खींच लिया जाए, खत्म कर दिया जाए। इस तरह इल्म नहीं उठाएगा। अल्लाह ताला उलमा को उठा करके इल्म उठा लेगा। उलमा को उठा करके इल्म उठा लेगा। इल्म उठता जा रहा है, आपको समझ में आए या ना समझ में आए, हम लोगों को तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। उलमाए किराम मौजूद हैं, मेरी बात की तस्दीक करेंगे। हम जितना जानते हैं हमारे असातिज़ा हमसे ज्यादा जानते हैं। हमारे असातिज़ा के जो असातिज़ा अकाबिर उलमा थे वो उनसे ज्यादा थे, उनसे बड़े जो उलमा पहले गुजरे वो उनसे भी ज्यादा थे। इस तरह सिलसिला बसिलसिला चले जाएं तो ऊपर के जो हमारे असलाफ उलमाए किराम हैं हमसे ज्यादा इल्म वाले थे, और जो चला गया उसके जैसा फिर कोई नहीं आता। दूसरा इमाम आजम नहीं पैदा हुआ, दूसरा इमाम बुखारी नहीं पैदा हुआ, दूसरे आला हजरत नहीं पैदा हुए। जो चला जाता है फिर वैसा नहीं आता है मुसलमानों। इसलिए जब जो है कम से कम उनकी तो अहमियत समझ लो, उनकी तो कद्र कर लो। उलमा धीरे धीरे उठते चले जा रहे हैं। एक वक्त आएगा मसला तुम्हारा हल करने की जरूरत होगी, सही जवाब तुमको खुद देने वाला कोई नहीं मिलेगा। वो वक्त आने से पहले उलमाए दीन की कद्र करो, आलिमों की कद्र करो, इल्मे दीन की कद्र करो। कम से कम इल्म की तो अहमियत पहचानो। इल्म का शरफ और इल्म की अजमत यह है कि ये अकेली ऐसी चीज है जिसको और ज्यादा तलब करने का हुक्म अल्लाह ने खुद अपने नबी को दिया है। अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दिया, कई अहकाम कुरान में दिए, लेकिन कोई चीज अगर और ज्यादा तलब करने का हुक्म दिया कि और ज्यादा मिले, तो सिर्फ एक चीज है जो अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दिया। क्या? कि ऐ नबी आप दुआ कीजिए कि ऐ मेरे रब मेरे इल्म में ज्यादती और इजाफा फरमा दे, मेरे इल्म में ज्यादती और हुजूर से कहा जा रहा है, रब कह रहा है कि ऐ नबी ऐ मेरे महबूब आप दुआ कीजिए, कहिए रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरा इल्म बढ़ा दे, मेरे इल्म में इजाफा फरमा दे। उलमा फरमाते हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं, इल्म की शरफ के लिए ये आयत ही काफी है कि दुनिया की किसी चीज के बारे में अल्लाह ने अपने नबी को नहीं कहा कि ऐ नबी दुनिया की फला चीज मांग लीजिए, दुनिया में फला चीज मुझसे तलब कीजिए, दुनिया में फला चीज का इजाफा और ज्यादती मुझसे तलब कीजिए। नहीं, एक ही चीज जिसका इजाफा जिसकी ज्यादती मांगने का अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दिया है, वो एक ही चीज इल्म दीन है जिसकी ज्यादती तलब करने का हुक्म अल्लाह ने अपने नबी को दिया है। और कोई चीज है हमने तो नहीं देखा, हुक्म है